नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। देश में एक बार फिर वंदे मातरम और जनगण मंडल को लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहस तेज हो गई है। आईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर दर्जा दिए जाने की चर्चा पर कड़ी आपत्ति जताई। वैसे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है, जबकि जनगण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्र कोई देवी नहीं है और धर्म तथा राष्ट्र को एक समान नहीं माना जा सकता। वैसे ने यह भी कहा कि भारत की पहचान उसके नागरिकों से बनती है, किसी धार्मिक प्रतीक से। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। अब ओवैसी ने अपने बयान में वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र का भी जिक्र किया है। उन्होंने ऐसा दावा किया कि बंकिम चंद्र ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और मुसलमानों को लेकर उनकी सोच हमेशा से विवादित थी। वैसे ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बड़े नेताओं ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हुए कहा कि नेताओं ने भी इस गीत को लेकर अलग अलग राय रखी थी। वैसी का साफ कहना है कि किसी गीत को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ते समय देश की धार्मिक विविधता और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की थी। आजादी की लड़ाई के दौरान यह गीत लाखों आंदोलनकारियों के लिए एक प्रेरणा बना था। वहीं जनगण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। दोनों को सम्मानजनक स्थान मिला, लेकिन दोनों की संवैधानिक स्थिति अलग अलग रही। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिए जाने की चर्चा ने पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी और उसके समर्थकों का साफ कहना है कि वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और इसका सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। उनका तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का काम किया था। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का साफ कहना है कि राष्ट्र को किसी धार्मिक रूप से जोड़ना देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक गीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में राष्ट्रवाद और धर्म और संविधान की व्याख्या को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल केंद्र की सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया, लेकिन ओवैसी के बयान ने राजनीतिक माहौल को काफी गर्म जरूर कर दिया है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वंदे मातरम और जनगण मन की तुलना की जानी चाहिए? क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा धर्म से अलग रहनी चाहिए? और क्या इतिहास को नए राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? इन तमाम सवालों के बीच देश में एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।